जी, तो ये है जी हैलोवीन का मेन हाउस जो कि हमने लास्ट पे विज़िट किया और इसको विज़िट करने के बाद मैंने कहा ओके बस हैलोवीन का फेस्टिव कंप्लीट ख़त्म, क्योंकि यार लिटरली एंटर होते ही हॉरर वाइब्स आना स्टार्ट हो गई थी। ये बिल्कुल अभी बाहर का सीन है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन गाइस लिटरली दिस विज़िट इज़ रियली एप्रिशिएटेड एंड वर्थफुल। जी, तो ये था बाहर की प्लेस का विज़िट। अब हम आपको अंदर लेके जाते हैं। जी, तो एंटर होते ही सबसे पहले हमें 2 हॉरिबल से सिक्योरिटी गार्ड्स मिले जिनको के स्टिचेस लगे हुए थे और गॉड नोज़ पता नहीं क्या-क्या हुआ था। फिर हमें एक लेडी मिली जिनके कपड़े बिल्कुल ही ब्लड से कवर थे। इसके बाद हमें एक मिला स्टैचू जिसकी ब्रेन की सब वेन्स नज़र आ रही थी। उसके बाद हमें एक हँसती हुई चुड़ैल मिली। मैंने सोचा क्यों ना अपनी विच पावर यूज़ की जाए, इसको काबू में किया जाए, लेकिन ये इतनी ज़ोर से हँस रही थी कि मुझे ये था कि इसकी खोपड़ी गिर के मेरे हाथ में ना आ जाए, इसलिए मैं सिर्फ पास ही खड़ी हो गई। और इस चुड़ैल का दर्शन करने के बाद हम एक स्त्री के सर कटे हुए राक्षस से मिले और उसके बाद हमें एक आधे स्केलेटन से भी मिले। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा स्केलेटन्स नज़र आए और ये था जी इनका सबसे गंदा हॉरिबल सा स्टैचू जिसकी हाफ बॉडी कट हुई थी, लेकिन उसकी सारी वेन्स और बॉडी में जो जो भी पार्ट्स होते हैं वो पिघले हुए नज़र आ रहे थे। गंदे से मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, इतनी क्रेजी था, लेकिन फिर भी मैंने उसके सर पे हाथ रखा। और ये जी, तो ये हैं इस प्लेस के ऑर्गेनाइज़र। इन्होंने खुद भी एक स्केरी सा कॉस्ट्यूम वेयर किया हुआ है और इन्होंने इस जगह पे इन्वेस्ट किया ताकि वो 2024 के हैलोवीन को मेमोरेबल बना सकें। और उसके बाद हमें एक और बॉडी देखने को मिली जो कि एक वुड की सरफेस पे लेटी हुई थी और वो बिल्कुल शिवर कर रही थी और फिर मेरे अंदर की एक्टिंग स्किल्स उजागर हुई। तो मैंने सोचा अगर मैं विच बन ही गई तो क्यों ना थोड़ा एक्ट ही कर लिया जाए। तो फिर मैंने उस बॉडी में से जान निकालने की थोड़ी सी एक्टिंग की और फिर हम अपनी अगले स्टैचू की तरफ बढ़े जिसने कि एक मास्क पहना हुआ था और बिल्कुल ब्लैक कॉस्ट्यूम था। इसको देख के मुझे वैसे डर तो नहीं लगा, मैंने हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन यही डर था कि हाथ टूट के मेरे हाथ में ना आ जाए। और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे फिर वही ऑर्गेनाइजर था और उसके हाथ में एक प्रॉप था जिससे वो बच्चों को डरा रहा था। So I tell him that we recorded a video for Halloween, so he has to scare me. Then he scared me with his prop, and he also gave a chance to my niece lady to scare me. Then we move forward, और फिर हमें मिला वही एक गंदा सा स्टैचू जिसकी ब्रेन की सब वेन्स खड़े हुए थे। फिर मैंने उसके पास भी खड़े होकर पिक्चर खिंचवाई क्योंकि मेरा काम ही यही है। और उसके बाद मुझे टेबल पे एक पम्पकिन नज़र आया जिसके अंदर लाइट लगी थी, तो मैंने कहा चलो जी मेरे साथ इसकी भी फ़ोटो लो, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ यहाँ पे तो लाइट नहीं आ रही होगी, तो मैंने कहा डर क्यों रहे हो, मैं असल विच नहीं हूँ, पास और थोड़ी सी वीडियो बना लो। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर हम उस जगह से बाहर निकले और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि बार बार मेरी कैप उतरती जा रही थी। उसको संभाला, उधर खड़े होकर थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाया। उसके बाद हम अपनी घर की तरफ बढ़े और मैंने सोचा क्यों ना घर जाते हुए भी हम थोड़ी सी ट्रिक और ट्रीट करते जाए। और जाते हुए हमने 2 घरों से ट्रिक और ट्रीट की, जिनमें से एक घर फुली डेकोरेटेड था जो कि थीम बेस्ड था स्क्रीम मूवी पे। जिन्होंने स्क्रीम मूवी देखी है उनको पता चल गया होगा कि इस गाय ने कॉस्ट्यूम जो वेयर किया है वो है स्क्रीम मूवी का, जिसमें वो गाय कॉस्ट्यूम पहन के मर्डर करता है। इस तरह हमने इस हैलोवीन फेस्टिव को एंजॉय किया। तब आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अब आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी अच्छी वीडियोस पहुंच सकें। ये थी आज की ट्रिक और ट्रीट। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।